हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहला और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग करना, तो थोड़ा सा बातों में आगे पीछे होगा तो इसे मैनेज कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पूरा सेटअप लेकर रखूँगी और माइक में और सारी चीज़ों के साथ मैं ब्लॉगिंग करूँगी ताकि मेरी आवाज़ भी आप लोग तक अच्छे से पहुँचे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। और आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या कुछ किया। आज सुबह से लेके रात तक का ब्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। ये मतलब अ डे इन अ माई लाइफ ऐसा कुछ वीडियो होगा और ये ब्लॉग आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन में ये सब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जल्दी से मुझे आई थिंक सब्सक्राइब करिए यूट्यूब ना तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए ताकि मुझे थोड़ा आगे बढ़ने में थोड़ी सी मदद मिल सके आप लोगों की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, तो ये है हमारा रूम जिसमें कोई भी कहीं भी सो जाता है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये इसका रूम है तो ये ही सोएगा। बताने का मकसद ये है कि मेरे पास अभी मेरा पर्सनल रूम नहीं है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा अगर आप लोग मुझे यूट्यूब में सपोर्ट करेंगे तो ये रूम है जो कि हॉल के बगल में है जहाँ पे कोई भी आके सो जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो मतलब कि घर के लोग, तो यहाँ पे ना मैं अपने सामान रखती हूँ। यहाँ पे मतलब मेरे मेकअप के जो सामान होते हैं और लाइटिंग और भी सारी चीज़ें होती हैं और घर के थोड़े बहुत यूज़ के सामान जो भी कबाड़ होते हैं इसी रैक में रखा होता है। तो इस रैक को मैं सोच रही हूँ कि इसको हटा के हम स्टोर रूम में शिफ्ट करते हैं ताकि जब हम मेकअप करते हैं ना तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिले। और यहाँ पे बेड है ना, इसकी वजह से ये वाला जो हमारा डोर है, कैमरा इधर करना, ये वाला जो हमारा डोर है ये वाला डोर बंद हो जाता है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि अगर ये बेड साइड में इधर आ जाएगा तो ये जो डोर है ये ओपन हो जाएगा। कि बेड इधर साइड पे आ जाएगा ना तो ये जो हमारा डोर बंद है वो डोर खुल जाएगा, जिसकी वजह से क्लाइंट को घूम कर दूसरे डोर से आना नहीं पड़ेगा। इस वजह से मैं सोचूं कि इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और कंटेंट भी मिल जाएगा आज के पहले व्लॉग का। और मैं ये ब्लॉगिंग तो बहुत टाइम से करने का सोच रही हूँ लेकिन ऐसा सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो फाइनली अब मेरे मामू का लड़का मुझे सपोर्ट कर रहा है वीडियोस बनाने में, ब्लॉगिंग करने में। सो हम दोनों मिलकर ये सारी चीज़ें करेंगे। तो अभी जो हम शिफ्ट भी करेंगे तो उसमें भी मेरा मामू का बेटा मेरी हेल्प करेगा और मेरा भांजा आवाज़ दे रहा है। हाँ बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस सबको करने में टाइम लग जाएगा और शाम में हमारे क्लाइंट भी आने वाले हैं पार्टी में के, तो उसके लिए भी हमको तैयारी करनी है। तो ये काम जल्दी से जल्दी करना है। अभी आई थिंक 1 बज रहे होंगे दोपहर के, तो हमें ये सब साफ सफाई करके और ये सब शिफ्ट करके मुझे नहाना है और फिर हमें शॉपिंग पे भी जाना है। अब देखते हैं, टाइम मिला तो आज शॉपिंग में जाएंगे वरना इंशाल्लाह कल हम शॉपिंग में जाएंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इस रूम के थोड़े से शिफ्टिंग के साथ। अभी मेरे आप कपड़ों पे नहीं चाहिए क्योंकि काम के टाइम में कोई भी अच्छे कपड़े पहन के काम नहीं करता है। स्पेशली मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, घर के नॉर्मल कपड़ों में करती हूँ। तो यहाँ सोई हुई है फर्स्ट में हमारी बिल्लियाँ, जिसको हमको सबसे पहले शिफ्ट करना है दूसरे रूम में। वो वहाँ जाकर सोएंगे तो हमको काम करते बनेगा। और ये जो सारा बेड है पहले इसका गद्दा हटाना पड़ेगा, पिलो हटाने पड़ेंगे। उसके बाद में ये बेड के अंदर में भी क्या है, ब्राउन फैमिली है ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारे सामान है जिसकी वजह से बेड बहुत ज़्यादा भारी है। इसको हटाने के लिए कम से कम 2 लोगों की मदद लगेगी, तो वो भी करना है। उसके बाद इसको पूरे सामान को निकाल के शिफ्ट करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले अपन इसी को कर लेते हैं। पहले इसके सामान को निकाल के इस अलमारी बोल सकते हैं, ब्राउन फैमिली में ये होता ही होता है, तो इसको हम लोग पहले शिफ्ट कर लेते हैं स्टोर रूम में। वहाँ सारी चीज़ें जमा देते हैं, फिर उसके बाद में इसको साइड करेंगे। अब बेड का ऐसा है कि हमारे पास एक रूम होता तो शायद हम ये बेड को वहाँ कर देते ताकि ये रूम ऐसा छोटा सा स्टूडियो बन जाता। लेकिन अभी फिलहाल में हमारे पास वैसा बोलना चाहिए कि वैसा जगह नहीं है। तो हमारे पास जो है उसी में अल्लाह का शुक्र करते हुए हम इसी काम को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे और फिर हम दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे मेरे सामान होने के साथ साथ में घर के भी थोड़े बहुत यूज़ के सामान हैं और अब्बू के कागजात भी रखे हुए हैं जिसको निकालने में और रखने में नहीं में आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन फिर भी अपन हार नहीं मानेंगे, फिर भी हम
इस काम को पूरा करेंगे, क्योंकि अपने को स्पेस चाहिए। जब ज़्यादा लोग आते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं बनती है क्लाइंट्स के बैठने की। इस वजह से हम करेंगे। मैं इस रूम में आज से काफ़ी टाइम से इस रूम पे काम कर रही हूँ, लेकिन अब लगता है कि थोड़े स्पेस की ज़रूरत है, तो इसीलिए ये काम कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा अभी बोलने में दिक्कत होगा क्योंकि फर्स्ट व्लॉग है, और अभी थोड़ा सा साउंड में भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैंने माइक ऑर्डर किया है। वो माइक आ जाए फिर इंशाल्लाह साउंड भी आप लोगों को क्लियर आएगी। तो अभी 1-2 वीडियो में आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, बाकी अब काम स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट हैं, ज्वेलरी हैं, और भी कुछ अनवांटेड चीज़ें भी रखी हुई हैं क्योंकि साफ सफाई करने का उतना मुझे टाइम नहीं मिला है इस दौरान। ये बस इतने सारे अभी भी पार्सल रखे हुए हैं जो मैंने मंगाए थे, और इसमें भी अभी मेकअप के प्रोडक्ट रखे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेकअप के प्रोडक्ट रखे होते हैं और मैं फिर से मंगा लेती हूँ कि मेरे पास नहीं है, ये सोचकर। पहले मैं देखती नहीं हूँ मेरे पास सामान है या नहीं। और ये तो हर मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट के पास होना ही चाहिए बॉक्सेस में। इसमें लेने में थोड़ा सा हमको चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं अगर हम बल्क में लेते हैं तो। और मेरे पास एक रखा क्या है देखते हैं। मेरे पास ये ब्राइड के जूड़े रखे हुए हैं जो प्लास्टिक के फ्लावर्स होते हैं वो। कुछ चीज़ें तो ऐसी रखी हुई हैं जो मुझे याद भी नहीं कि मैंने किसमें क्या रखा हुआ है। और मैं कल रात में से ढूंढ रही थी नोज स्ट्रिप, क्योंकि मेरे नोज में बहुत वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो गए हैं। अब वीडियो को करेंगे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि इस सब को निकालने में और जमाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। मुझे कंटेंट क्रिएटर का मतलब कंटेंट क्रिएशन का इतना शौक है कि मैंने 3 बैकड्रॉप मंगाकर रखे हुए हैं। ये मैंने इन दोनों बैकड्रॉप को तो यूज़ किया है अपनी वीडियोज़ में, लेकिन एक और है जिसको मैंने आज तक यूज़ नहीं किया था, वो अंदर है, मैं दिखाती हूँ। ये सब ज्वेलरी है मेरी, मुझे ज्वेलरी का बड़ा शौक है। ये तो नहीं दिखा। और ये मेरी फ्रेंड की ज्वेलरी है जो वो रेंट पे देती थी, जो कि मेरे पास ही रखी हुई है। और ये मैंने अपने iPhone 17 का कवर मंगाया था, जो मैंने अभी तक इस पर लगाया नहीं। अब देखें कितना प्यारा बोर्ड है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे कैमरा समझने में, लेकिन कितना प्यारा बोर्ड है, बहुत ही प्यारा है ये, लेकिन थोड़ा हैवी है, इस वजह से मैंने अपने फ़ोन में नहीं लगाया इसे। मैंने सोचा था कि कभी मैं कहीं जाऊँगी शादी में, कुछ फंक्शन में, तो मैं जरूर लगाऊंगी। बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी मेरा माइक नहीं आया है, माइक आगे होगी सारा, उसमें बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगी। ये मेरे पास 1 2 3 4 और ये 5 माशाल्लाह 5 बॉक्स ज्वेलरी है मेरे पास में। लेकिन मैं ज़्यादातर उतने नहीं पहनती हूँ। अगर मैं किसी ऐसे फंक्शन में जा रही हूँ जहाँ ज़रूरत है पहनने की, मैं वहीं पहनती हूँ। बाकी मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी है। बैंगल के कलेक्शन अलग है। बैंगल का तो ऐसा है कि एक बार लो, क्योंकि किसी अच्छे ही फंक्शन में आप पहनोगे ना, हर जगह तो आप पहन नहीं सकते ना, तो उसको मैं कहीं कहीं ही पहनती हूँ। तो एक बार यूज़ होता है, बाकी रखा हुआ रहता है, उसे फिर अम्मी यूज़ कर लेते हैं। मैं अपनी कलेक्शन में से एक आपको ईयरिंग दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मोस्ट फेवरेट ईयरिंग है मेरी, ऑक्सीडाइज में है, ये बहुत खूबसूरत है। ये वाली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में था, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है ये। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे ज्वेलरी के कलेक्शन देखने हैं, इसमें कॉटन लगा हुआ था, अगर आपको मेरे ज्वेलरी के कलेक्शन देखने हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ब्लॉग में अपनी ज्वेलरी के कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी। और ये है वो नया बैकड्रॉप जिसको मैं अभी तक यूज़ नहीं करी हूँ। अगर मुझे थोड़ा बहुत अगर इस पॉइंट पे थोड़ा सा फ्री होती हूँ मैं कुछ दिनों बाद, जब मेरी क्लाइंट वर्क खत्म हो जाएगा, तो ये सीजन जब ऑफ होने ही वाला है, लास्ट ही चल रहा है इस सीजन का, तो मैं ये बैकड्रॉप जरूर यूज़ करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मेरी ड्रेस का दुपट्टा है जो यहीं रखा हुआ है। इस ड्रेस का ब्लाउज अभी तक नहीं बना है, और इसमें मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। साउथ इंडियन जो लहंगा होता है ना, वैसा है। तो मैं इसमें शूट कराऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी।
अब मैं इसको पूरा खाली करके आप लोगों को एक बार में दिखाती हूँ। साफ सफाई करने का भी ना अपना एक अलग ही मजा है। साफ सफाई के दौरान हमेशा मुझे भले ही 10 रुपए मिले, लेकिन मिलता जरूर है। ये मेरा बैग काफी टाइम से यहाँ हैंगर पे टंगा हुआ था, तो मेरे मामू के बेटे, जिसको हम लोग बाबू बोलते हैं, उसने मेरा बैग निकाला और उसके अंदर से निकला ये 300 रुपये। मैं कब इस बैग में रख के भूल गई थी मुझे पता भी नहीं था, लेकिन इसकी जो खुशी है ना वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब कि आप कितना कमा के भी इतना खुश नहीं होंगे जितना ये पैसे मिलने से मेरे को खुशी हुई है। भले ही ये 300 रुपये, लेकिन मुझे बड़ा ही मतलब खुशी हुई कि मैं चलो कुछ काम कर रही थी तो उसका तो कम से कम पैसा तो वसूल हो गया। तो ऐसा ही होता है कि कभी कभी आप साफ सफाई करो तो आपको बैग में पड़े या कहीं पे भी बड़े पैसे मिल जाते हैं ना, तो उसकी खुशी ही डबल हो जाती है, भले ही वो छोटा सा अमाउंट ही क्यों ना हो। तो अभी ऑलमोस्ट काम हो चुका है। रैक साफ हो के वो स्टोर रूम में शिफ्ट हो गया है और सारा जो यहाँ पे सामान फैला हुआ था वो भी हमने शिफ्ट कर दिया। अब जो मेन काम है वो है इस बेड को साइड में करना, ताकि ये वाला जो डोर है वो खुल सके। होता ये है कि हॉल पे फैमिली वाले बैठे होते हैं, उधर से ही क्लाइंट आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और पहले तो मैं अभी भी मैं वेन्यू पे जाके वर्क करती हूँ, लेकिन कभी कभी जो पार्टी मेकअप्स होते हैं कि कई क्लाइंट होते हैं जिनके यहाँ पे ज़्यादा लोग होने की वजह से वो हमको रूम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं एक सेपरेट, जिसकी वजह से ये होता है कि लोग आना जाना करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है मेकअप करने में। और अगर धोखे से अगर मेकअप में थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो गया तो क्लाइंट ये नहीं देखेंगे कि हम मेकअप आर्टिस्ट को कितना ज़्यादा परेशान कर रहे थे या कितना डिस्टर्ब हो रहे थे, वो ये देखेंगे कि काम अच्छा नहीं हुआ है। और होता ये है कि अगर आपके काम के बीच में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई आपसे आर्ग्यू कर रहा है या आपको डोर ओपन क्लोज करना पड़ रहा है, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा हेडेक होता है और काम बिगड़ता है। इस वजह से ना आजकल मैं डायरेक्ट बात करती हूँ, अगर आप हमको एक रूम अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं तो ही हम आपके वेन्यू पे आएंगे। अदरवाइज हम बोलते हैं कि आप हमारे घर पे आ जाइए, वहाँ पे एक सेपरेट रूम है, आपको आराम से आप यहाँ पे रिलैक्स भी कर सकते हो, आप अच्छे से रेडी होके जा सकते हो और इसमें हमको भी थोड़ी सी सहूलत मिल जाती है। और आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि जो पार्टी मेकअप्स हैं उसके लिए मैं क्लाइंट को घर पे ही बुलाऊँ, क्योंकि एक सिंगल पार्टी मेकअप करने जाने में थोड़ा सा ये होता है ना कि आप इतना दूर जा रहे हो और पार्टी मेकअप का आप जानते हैं कि अमाउंट भी स्मॉल होता है। तो एट द एंड मैं यही कहूँगी कि अब मैं पार्टी मेकअप्स के लिए बोलती हूँ कि अगर ज़्यादा लोग हैं, अगर 4-5 लोग हैं तो ही मैं बोलती हूँ कि मैं आपके वेन्यू पे आऊँगी, अदरवाइज वो हमारे ही घर पे आते हैं। इसलिए मैं चाह रही थी कि ये रूम थोड़ा सा मतलब स्पेशियस हो जाए, जिसकी वजह से क्लाइंट ज़्यादा भी आ रहे हैं तो मतलब ज़्यादा परेशानी ना हो। इस वजह से मैं अब ये बेड को तो कहीं नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ऐसा सेपरेट रूम है जहाँ पे बेड रखा जा सके, तो बेड के लिए तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी इतना स्पेस है, उतने स्पेस में भी काम हो जाता था, लेकिन इस डोर को खोलना है, इस वजह से ये इसको साइड करना पड़ेगा। और साइड करने के लिए अभी हम लोग सिर्फ 2 से 3 लोग हैं, देखते हैं कि साइड हो पाता है या नहीं। तो मैं डायरेक्ट बेड को साइड करके आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अभी लास्ट काम बचा हुआ है पर्दा लगाना और चादर बिछाना, उसके बाद सारी साफ सफाई और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, लेकिन ये लास्ट है क्योंकि ये पर्दा को ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो फाइनली हो चुका है ये काम और बस अब चादर बिछाना है, उसके बाद में काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे नहाने के लिए, फिर खाना पीना खा के फिर अपने क्लाइंट के आने का वेट करेंगे। तो अब फटाफट से मैं चादर भी बिछा लेती हूँ। तो ये फाइनली बिछ चुका है बेडशीट, और बेडशीट बिछने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी टाइम से बेडशीट मिल नहीं रहा था, आज साफ़ सफाई के दौरान मिला है तो मैंने इसी को बिछाया है। और मैं आपको एक बार पूरा दिखाती हूँ। तो ये हो चुका है साफ़ सफाई, पूरा रूम क्लीन हो चुका है। यहाँ पे या इधर साइड में जहाँ पे भी सही लगेगा वहाँ पे हम अपना चेयर रखेंगे और या तो बेड पे हम अपना पूरा सामान जो मेकअप करेगा वो यहाँ ओपन करेंगे। और ये पूरा अब स्पेस हम लोगों को मिल चुका है। ये वाला जो डोर है ये फाइनली बंद रहेगा, यहाँ से आना जाना नहीं, क्लाइंट यहाँ से आना जाना करेंगे। और साफ होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ज़्यादा स्पेस रहता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी यहाँ पे आवाज़ भी गूंज रही है
तो फाइनली ये काम होता है कंप्लीट। अब हम मिलते हैं कुछ देर के बाद में, जब हम नहा धो के खाना पीना खा के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़ मैं फिर से आ चुकी हूँ, और ये था कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो घर में आने वाले थे, जिसके लिए मैंने इतनी सारी तैयारी करी थी, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। और वहाँ पे एक दो क्लाइंट नहीं और भी लोग हो गए हैं मेकअप और सारी चीज़ों के लिए। तो जो जिन्होंने मुझे मतलब बुक किया था, तो उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं तो आ जाइए। तो मैंने भी कहा कि हाँ यार चलते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा काम होगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो अभी हम रेडी हो रहे हैं वहाँ जाने के लिए। बाल तो मेरे अभी गीले हैं, तो मैंने हेयर पे कुछ ऐसा किया नहीं है। स्किन केयर मैंने कर लिया है पहले से। तो अब मैं लगाऊंगी डायरेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर। मेरे घर की शादी नहीं है, मैं किसी का मेकअप करने जा रही हूँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा रेडी होकर नहीं जाऊंगी। और बस हम कॉम्पैक्ट लगाएंगे, कॉम्पैक्ट पाउडर डैप करते हुए। तो मेरा शेड ठीक है ना, जो पाउडर पफ था इसमें रखा हुआ वो मिल नहीं रहा है, तो इसी से करना पड़ेगा। मैं पहले जब स्टार्टिंग में जब मैंने मेकअप सीखा था, तो मैं फुल ऑफ मेकअप, फुल ग्लैम मेकअप करके, मेकअप करने के लिए अपना मेकअप करके किसी क्लाइंट का मेकअप करने जाती थी। और क्लाइंट मतलब कि प्रेजेंटेबल लगना चाहिए क्लाइंट के सामने, इसलिए मैं एकदम सच धज के जाती थी। और आज ऐसा टाइम है कि मुझे लगता है कि मैं जैसे फेस में हूँ ना, मैं वैसे ही चली जाऊँ। पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, अब बहुत है खुद को लेकर कि हाँ मैं विदाउट मेकअप भी देखने लायक ही दिखती हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे बिना मेकअप के रहेगा तो डर जाएगा, वैसा सीन नहीं है। अब मुझे लगता था कि हाँ मेकअप आर्टिस्ट हैं तो एकदम सच के जाना चाहिए। और पहले लगता था, अब नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि मैं क्विकली रेडी हो जाऊँ बस इसलिए। और जो लोग रेडी होकर जाते हैं, जो भी मेकअप आर्टिस्ट, मैं तो उन्हें अप्रिशिएट ही करती हूँ, क्योंकि आपको हर जगह पे प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। और मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ, मैं इसी में कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, तो व्हाई नॉट, ऐसे ही जाती हूँ मैं। तो मैंने कॉम्पैक्ट लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी ब्लश, क्योंकि ब्लश के बिना मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। ऐसा अपना चेहरा लगता है कि मेरे चेहरे ने कपड़े नहीं पहन के रखे हैं। ओ ये तो टूट गया है, कोई बात नहीं, साइड से ले लेंगे प्रोडक्ट। तो अभी मुझे क्रीम ब्लश नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं पाउडर ब्लश ही लगाऊंगी। ये भी काफ़ी अच्छा स्टे कर लेता है मेरे फेस में, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। और बहुत जल्द मेरा माइक आ जाएगा, तो ये जो आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। और इस रूम में ज़्यादा लाइटिंग नहीं है ना, इस वजह से फेस एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं बाहर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी अपना मेकअप। ऐसा नहीं कि मेरे पास लाइट्स नहीं है, मेरे पास रिंग लाइट भी है, पैनल लाइट भी है, और भी लाइट्स हैं, लेकिन अभी मैंने सेटअप नहीं किया है इस रूम में। इंशाल्लाह मैं जब सेटअप करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपना सेटअप कैसे लगाया है। मैंने ना बहुत टाइम से ट्राइपॉड और सारी चीज़ें लेकर रखी हुई है। तो मैं बता ही रही थी, कॉल आ गया था मेरा, इस वजह से मुझे वीडियो कट करना पड़ा। तो मैंने बहुत टाइम से ही लेके रखा है रिंग लाइट, पैनल लाइट और सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे इन्फ्लुएंसर बनने का बड़ा ही शौक है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर या कुछ भी मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे बन जाऊँ, लेकिन मैं हूँ अलाल, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से मैं इतने टाइम से वेट ही कर रही हूँ सारी चीज़ों की, अब करना है मुझे, अब करना है मुझे, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मुझे करके रहना है, मुझे कुछ नहीं तो मुझे ब्लॉगर बनना ही बनना है। क्योंकि मैं जब शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ ना, मतलब कि रील्स पे ब्लॉगिंग करती हूँ शॉर्ट वीडियो के थ्रू, तो मुझे ना काफ़ी लोगों के अच्छे डीएम्स आते हैं कि आपके ब्लॉग हमें अच्छे लगते हैं। मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तब भी आते हैं कि आप क्यों अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्यों पोस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया। तो मैंने सोच के रखा है कि नहीं, ब्लॉगिंग तो करना है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है ब्लॉगिंग में कि आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। मुझे नर्वस, मतलब कि मैं बहुत नर्वस भी हो रही हूँ कि पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन होगा, बोर तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद भी है कि हो सकता है कि कोई तो होगा 100 में से एक जिसको पसंद आएगा। तो अब मैं लगाऊंगी लिप लाइनर, डार्क ब्राउन है इसका शेड तो नहीं लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ था, शार्पनर से हट गया है, मतलब डार्क ब्राउन ही है ये, स्विस ब्यूटी का। तो मैं इसे आउटलाइन करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर न्यूड लिपस्टिक लगाती हूँ ना, तो मुझे ये रहता है कि अब डायरेक्ट अपन ब्राउन स्किन के, मतलब एकदम भी ना फेयर है ना एकदम डस्की है, मीडियम स्किन टोन के ना, तो अगर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ना, जैसे मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगी न्यूड लिपस्टिक, तो वो बहुत वियर्ड लगता है। इसलिए पहले डार्क ब्राउन से लिप लाइन करेंगे। थोड़ी सी ज़बान आगे पीछे होती है मेरी, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आप लोगों के सामने ये सब मैं की नहीं हूँ, मतलब कि मेकअप इतना, तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है, जिसकी वजह से हाथ आगे पीछे हो रहा है। मैं हल्का सा ओवर लाइन करती हूँ, नीचे की तरफ हल्का सा, ऊपर थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेरे नीचे के लिप्स मतलब ठीक है, बराबर है, ऊपर के थोड़े छोटे पतले हैं, इस वजह से, और मुझे अच्छा लगता है इस वजह से भी। पहले मैं यहाँ पे लिप का शेप देकर बनाती थी, लेकिन अब मैं लिप का शेप नहीं देती हूँ। अब मैं
ये दोनों लिप्स को एक लाइन के जैसे ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा सा लिप से ऊपर जाते हुए, और इसे दोनों साइड से हल्का सा ऊपर करते हुए मिला देती हूँ। तो उससे होता ये है कि आपके ऊपर के लिप्स थोड़े फुलर लगने लगते हैं। अभी क्या है, मुझे कैमरे में देखना प्रॉपर आ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा भी मुझे टाइम लगेगा ये सब सीखने में, तो आप लोग तब तक मैनेज करिए मेरे साथ, मेरे वीडियोस के साथ। तो ये मैंने अपने लिप से ऊपर ओवरलाइन कर लिया है। इधर इधर के साइड को मैं हल्का ही ऊपर करती हूँ, लेकिन जो ये सेंटर वाला पोर्शन होता है ना, उससे थोड़ा ऊपर से करती हूँ। अगर मैं इधर इधर भी करती हूँ ना, तो ज़्यादा ही मतलब कि वो बनावटी दिखने लगता है। लेकिन बस मैं सिर्फ सेंटर को मतलब हल्का सा ओवरलाइन करके अगर मैं उसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ करती हूँ, तो थोड़े लिप्स फुलर लगने लगते हैं मेरे। और नीचे के साइड है अंदर की तरफ हल्का हल्का फिल करेंगे, जिससे थोड़ा सा ऑम्ब्रे इफेक्ट आता है। अब इसके अंदर मैं लगाऊंगी थोड़ा पिंकी न्यू सॉर्ट ऑफ अ कलर। ओहो, मैंने इंग्लिश बोला, मुझे तो इतनी इंग्लिश आती भी नहीं है। मैं इंग्लिश पूरा समझ जाती हूँ, लेकिन मुझे बोलने नहीं आता, क्योंकि हिंदी मीडियम से मैं इसलिए। तो मुझे मिल गया है लिपस्टिक, और इसका तो मैंने शेड नहीं बताया क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं था। ये है लव अर्थ की लिपस्टिक है और इसका शेड है पिंक लेडी। तो अब इसे लगाएंगे। अब पता नहीं ब्लॉग में वॉइस कैसी आ रही है मेरी, लेकिन बोल तो मैं फिर भी धीरे ही रही हूँ, धीरे ही आएगी लग रहा है। इसको सेंटर में फिल करेंगे। अब ये जो ऊपर वाली लाइन एकदम अलग से दिख रही है ना, कि अलग से ड्रॉ किया गया है, उसको ही ब्लेंड करना है। उसको ब्लेंड करने के बाद में, जैसे पहले ज़माने में नहीं लगाते थे लिप लाइनर अलग से दिखता था, लिपस्टिक अलग से दिखता था, हमको वैसा नहीं लगाना है। हमको पूरा ब्लेंडेड दिखना चाहिए जो हमारा लिपस्टिक का कलर है और लिप लाइनर है। जो ये लिपस्टिक की बॉन्ड है ना, हम इसे दोबारा लिपस्टिक पिक नहीं करेंगे, इसी को लिप लाइनर के ऊपर से स्मच करते हुए चलाएंगे, जिससे लिपस्टिक और लाइनर एक दूसरे में मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट ये हो ही चुका है। आई नो कैमरा में इतना सही नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइटिंग यहाँ सही नहीं है। आज पहली वीडियो में मुझे समझ में आ गया कि एक अच्छी वीडियो के लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, लेकिन इतनी जल्दी तो कोई भी इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हो चुका है ब्लेंड, और आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। मैं आपको फ्लैश लाइट में दिखाती हूँ, उससे शायद कैमरे में थोड़ा सा समझ आए। तो ये है मेरा मेकअप। मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट ब्लश और लिपस्टिक लगाया है। अभी ब्लश थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये पाउडर ब्लश लगाया है मैंने। मैं चश्मा लगाऊंगी तो ऑलरेडी कम दिखने लगेगा, और यहाँ पे लाइटिंग कम है, इस वजह से भी ये ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन रियल लाइफ में और ऐसे सामने से देखने में ये एकदम ब्लेंडेड और बहुत कम दिख रहा है। और कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है चेहरा जितना रियल लाइफ में दिख रहा है। और मैंने अभी अभी लिया है न्यू सन ग्लासेस, न्यू पावर ग्लासेस लिए हैं मैंने फ्लिपकार्ट के स्टोर से लिया है, ये बिलासपुर से। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग बताइए ये कैसा लग रहा है। क्योंकि आपने इससे पहले वाले क्लिप में देखा होगा तो मैंने दूसरा चश्मा लगाया है, और अभी दूसरा लगाया है, और मेरी क्लाइंट का कॉल आ गया। हेलो, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये मेरा ग्लासेस। मुझे तो यही पसंद आ गया था, वहाँ बहुत सारे ग्लासेस थे, लेकिन मुझे बड़े ग्लासेस पहनने के शौक है। मुझे अपने चेहरे पे बड़े ग्लासेस अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसे लिया था। मैंने इससे भी बड़े ग्लासेस लगा चुके हैं, लेकिन वो 1 मंथ में टूट गया था क्योंकि उस पर कोई बैठ गया था। बहरहाल मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी मैं चलिए थोड़ी सी कंघी करूँगी और बाल को अपने बांध लूँगी। अभी तो गीले हैं, ड्रायर से सुखाऊंगी, और फिर क्लाइंट का कॉल आ गया है। फिर आगे का ब्लॉग वेन्यू पे पहुँच के कंटिन्यू करेंगे। मैं क्लाइंट को अपने ब्लॉग में नहीं लूँगी क्योंकि हर किसी का प्राइवेसी रीज़न होता है, और मैं नहीं चाहती कि किसी की प्राइवेसी इफेक्ट हो मेरे ब्लॉग के चक्कर में। तो वहाँ से आने जाने का जो भी होगा वो ब्लॉग में मैं कैप्चर करूँगी, लेकिन क्लाइंट वर्क नहीं करूँगी। अगर उनका मन हुआ तो ही मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, अदरवाइज़ यूट्यूब पे तो नहीं। तो अभी मिलते हैं आगे। सो गाइज़, मैं अब जा रही हूँ मेकअप करने के लिए। आज पार्टी मेकअप्स हैं, जितने भी हैं सारे ही पार्टी मेकअप्स हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने मामू की बेटी के साथ में, क्योंकि जो मेरे साथ काम करती है वो अभी इस टाइम बिज़ी चल रही है, इस वजह से वो और मैं जाएंगे। और मैं रास्ते में दिखाती हूँ कि आप लोगों को कि मैं कैसे मस्ती करते हुए वहाँ जाऊँगी। और वहाँ तो जाके व्लॉग शूट नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेसी रीज़न्स की वजह से। तो मिलते हैं आगे। वैसे ही मुझे काफ़ी लेट हो चुका है जाने में, और मेरा भाई नहीं आ रहा है। वो आता तो हम और जल्दी निकल सकते थे। और अब
सामने से बताइए नेचुरल लाइट में आसमान के नीचे मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। अभी पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर करिए क्योंकि अभी स्टार्टिंग ब्लॉग है ना, धीरे धीरे सब चीज़ें सेटल होंगी, सो इसलिए। और ये बताइएगा कमेंट में कि मेरा चश्मा कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ स्कॉर्पियो में मेकअप करने। तो गाइज हम निकल चुके हैं अपने वेन्यू की तरफ और आज हमारा वेन्यू है द रॉयल पैलेस जो कि पेंड्रा में है, गौरेला से थोड़ा दूर है। और आज मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ, माशाल्लाह। और अब मैं जाके ही वहाँ दिखाती हूँ आप लोगों को वेन्यू अपना। तो गाइज हम पहुँचने वाले हैं बस 10 कदम की दूरी पे अपने वेन्यू पे। और ये है हमारा वेन्यू द रॉयल पैलेस। ये तो हम पहुंच चुके हैं अपने वेन्यू पे। अब मैं तेज़ से बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो हम अब अंदर जाकर दिखाते हैं। माशाल्लाह यहाँ का डेकोरेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर वक्त मिला तो यहाँ पे मैं फ़ोटो ज़रूर क्लिक कराऊँगी, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। और क्योंकि मेरे हाथ में सामान है, मैं अपना कैमरा अपनी तरफ नहीं कर पा रही हूँ। जिन भी लोगों को लगता है कि मेकअप करने जाना बहुत आसान है, ये वीडियो उन लोगों के लिए कि इतने ऊंची सीढ़ियाँ चढ़कर और उतरना पड़ता है हमें, इतना भारी सामान लेकर। तो ये सारी चीज़ें इजी नहीं होती है किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के लिए, और स्पेशली फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट के लिए। तो गाइज़ अब हम हो चुके हैं फ्री, हो चुका है मेकअप। 3 लोगों का हमने पार्टी मेकअप किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मेकअप हुआ था। क्लाइंट को बहुत पसंद आया। इसी वेन्यू पे कल सुबह आना है हमें फिर से, और कल शाम में भी आना है। आज 3 लोगों का मेकअप किया है, लेकिन कल 6 लोगों का सुबह मेकअप करना है। तो देखते हैं इंशाल्लाह कल का भी अल्लाह के करम से अच्छा मेकअप हो, बस यही उम्मीद है। और अब हमारी गाड़ी लग चुकी है सामने, तो बस हम लोग जा रहे हैं, अपनी गाड़ी पे बैठेंगे और सीधा घर चले जाएंगे। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।